एसी टू एसी वोल्टेज कंट्रोलर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसी वोल्टेज कंट्रोलर। इसको हम लोग एसी वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं। इसका काम रहता है फिक्स्ड एसी वोल्टेज को वेरिएबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। हम लोग जिसे साइक्लो कन्वर्टर पढ़े थे वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करता था। इसमें फ्रीक्वेंसी सेम रहती है एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होती है पर हम लोग का जो आरएमएस वैल्यू होता है वोल्टेज का वो चेंज होता है। ठीक है, अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। एसी वोल्टेज कंट्रोलर मेनली दो टाइप का होता है, इंटीग्रल साइकिल कंट्रोलर, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑन ऑफ कंट्रोल, और सेकंड टाइप होता है फेस एंगल कंट्रोल। ये सिंगल फेस होता है, थ्री फेस होता है, बट सिलेबस के हिसाब से हम लोग को सिंगल फेस पढ़ना है, थ्री फेस हमारे सिलेबस के हिसाब से काम में नहीं है। ठीक है, अब मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ इंटीग्रल साइकिल कंट्रोलर का। फर्स्ट टाइप का इंटीग्रल साइकिल कंट्रोलर, ये इसका डायग्राम है। इसको हम लोग एससीआर भी बना सकते हैं। दो एंटी पैरेलल डायोड लगता है, दो एंटी पैरेलल थाइस्टर लगता है इसमें, और हम लोग दो एंटी पैरेलल थाइस्टर को ट्राइड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल ऐसा है कि इसमें जो लोड है वो सोर्स से कनेक्टेड रहेगा कुछ एन नंबर ऑफ साइकिल के लिए, मतलब कुछ नंबर ऑफ साइकिल के लिए लोड कनेक्टेड रहेगा, कुछ नंबर ऑफ साइकिल के लिए हम लोग लोड कनेक्ट ही नहीं करेंगे, मतलब कोई भी एक थाइस्टर को ट्रिगरिंग ही नहीं करेंगे। इसका आउटपुट कैसे बनेगा उससे आपको क्लियर होगा। देखो ये डायग्राम समझ आ रहा है, अब मैं वेवफॉर्म बताता हूँ फिर अच्छे से क्लियर होगा, उसका डेरिवेशन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इनपुट का वेवफॉर्म है। ठीक है, ये मैं ट्रिगरिंग है, ये गेट वन का सॉरी थाइस्टर वन का ट्रिगरिंग दिखा रहा हूँ, ये थाइस्टर टू का ट्रिगरिंग दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या इसमें मैं ऐसा एज्यूम करके मैं ऐसा मान के कर रहा हूँ कि n इक्वल्स टू 2 रख रहा हूँ, m इक्वल्स टू 1 रख रहा हूँ। भी क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ साइकिल जिसके लिए आपका लोड जो है वो सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, m होता है नंबर ऑफ साइकिल जिसके लिए आप डिस्कनेक्ट कर दो लोड को। तो m में n में 2 रखा हूं, मतलब मैं दो बार दोनों को ट्रिगरिंग करूंगा। यहां तक मींस ट्रिगरिंग होगा, यहां तक ट्रिगरिंग नहीं होगा, एक साइकिल में ट्रिगरिंग नहीं होगा, दो साइकिल में ट्रिगरिंग होगा, एक साइकिल में ट्रिगरिंग नहीं होगा, फिर ट्रिगरिंग चालू होगा। इससे क्या होगा, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज है, वो रिड्यूस हो जाएगा, हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, वेवफॉर्म कैसे मिलेगा, अभी मैं रजिस्टिव लोड के लिए लेके चल रहा हूँ, यहाँ जो लोड है वो रजिस्टिव लोड है, आर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आउटपुट वेवफॉर्म कैसा बनेगा, जब पॉजिटिव ऑफ साइकिल है मैं T1 को ट्रिगर किया, देखो T1 को ट्रिगर कर रहा हूँ, आउटपुट में T1 का सेम वेवफॉर्म मिलेगा। नेगेटिव ऑफ साइकिल है, T2 को ट्रिगर कर रहा हूँ, देखो पॉजिटिव साइकिल ट्रिगर किया ऐसे बना, नेगेटिव साइकिल ट्रिगर किया ऐसे बना, नेगेटिव आया, ये आएगा, फिर सेम चलते रहेगा ये। अब मैं जो बोल के चल रहा हूँ कि n इज इक्वल टू 2, दो साइकिल के लिए ऑन है। अब ये साइकिल के लिए मैं कुछ भी इसको सप्लाई नहीं दूंगा, ये m इज इक्वल टू 2, इस साइकिल के लिए कोई सप्लाई नहीं रहेगा, लोड डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपके सोर्स से। ठीक है, फिर यहां से वापस हमारा ये चालू हो जाएगा। ये बेसिकली इसका वेवफॉर्म होता है। n का जैसे मैं बताया, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल for which load is connected to source, m is equals to number of cycle for which load is disconnected to source। ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तब पूरा ऑपरेशन बताऊंगा कि कैसे आरएमएस वैल्यू कम होता है, आरएमएस वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये समझ आया कि n जो है नंबर ऑफ साइकिल फॉर विच लोड इज कनेक्टेड टू सोर्स है, m में लोड सोर्स से कनेक्ट नहीं होगा। अब लोड सोर्स से कनेक्ट क्यों कैसे नहीं होता है, इसके लिए इसमें जो मैं दिखाया हूँ ये ट्रिगरिंग नहीं होगा। यहाँ पे ट्रिगरिंग नहीं होगा तो दोनों थाइस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसको मैं ऐसे ओपन सर्किट दिखाऊंगा तो दोनों कनेक्टेड नहीं होगा, इसलिए यहाँ दोनों जगह हम लोग गेट ट्रिगरिंग नहीं देंगे, वापस से गेट ट्रिगरिंग देना चालू कर देंगे। ठीक है, तो m इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ये ऑपरेशन खत्म होता है हमारा इंटीग्रल साइकिल कंट्रोलर का। इसी तरह से हम लोग इसका आरएमएस वोल्टेज को वेरी करते हैं। अब इसके आगे हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि कैसे चेंज होता है, कितना चेंज होता है। ठीक है,